हेलो बच्चों। तो ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो फिजिक्स में बहुत डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, इस बार उनका सिलेक्शन होना ही नहीं है। जिन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद हैं, अब जो नहीं पढ़ा उसका तो नहीं होगा, उसकी बात अलग है ना। लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ी चीज़ें याद हैं, बहुत चीज़ें भूल जा रही हैं उनके, जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो 10-15 क्वेश्चन से अधिक सॉल्व भी नहीं हो रहा है, या 20 क्वेश्चन पे जाकर रुक जा रहा है, या 60-70-80 क्वेश्चन पे ही रुक जा रहा है, उनके लिए 60 डे का प्लान है। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जो डर रहे हैं बार बार कि नहीं हमसे इस बार फिजिक्स में नहीं होना है, फिजिक्स की वजह से मेरा इस बार नीट में सिलेक्शन रुक जाएगा, उनके लिए 60 डेज का प्लान ये है कि सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर वो जो हाई स्कोरिंग हो, या तो उन चैप्टर को भी सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको अच्छे से आता है। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट में ना देखिए, जैसे मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, अच्छा स्कोरिंग है, इलेक्ट्रोस्टैट से लेके करंट तक, मॉडर्न, ऑप्टिक्स और उसके बाद ये ऑर्डर है ना। इस ऑर्डर में पहले इन सारे चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, इनके अलावा भी आप चैप्टर ऐड ऑन कर सकते हैं जो चैप्टर आपको ऑलरेडी आता हो। जैसे कुछ चैप्टर सिमिलर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट के पहले ग्रेविटेशन है, या आपको जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले आपका ट्रांसफर ऑफ हीट है, तो कुछ ऐसे चैप्टर भी ढूंढ लीजिए जो पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर सिलेक्ट कर लीजिए, सारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, इन बच्चों के लिए मैं बार बार कह रहा हूं जिनको लग रहा है कि नहीं इस बार नहीं होने वाला है, उनकी ये बात हो रही है। तो पहले आप हाई वेटेज वाले चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिए। अब चैप्टर सेलेक्ट करने के बाद ना 1 to 30 डेज के टाइम को आप कैसे डिवाइड करना है, तो देखिए हर डे एक चैप्टर उठाना है और सारे उस चैप्टर के लिए सारे कॉन्सेप्ट पढ़ जाने हैं, उसके सारे फॉर्मूले पढ़ जाने हैं और 1 घंटे का वो टाइम लेना है। ठीक, अच्छा हो सकता है कि 1 घंटे में ना हो पाए, ये भी बात है ना। तो 1 घंटे में नहीं हो पाया तो इस टाइम ड्यूरेशन को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब पहले ये पढ़ लिया, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फॉर्मूला लगा लिया। ठीक है, अब क्या करिए, उसको प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस, कम से कम 2 घंटे प्रैक्टिस करिए, 40 से 50 क्वेश्चन। ठीक है, आप और ज्यादा कर पाते हैं तो और अच्छा है, लेकिन ये मिनिमम है कि 50 क्वेश्चन कम से कम हो जाना चाहिए, 50 से ज्यादा ही होना चाहिए। उतना करने के बाद 1 दिन का ये पूरा काम खत्म हुआ। और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, उन क्वेश्चन गलत जाके ना एनालाइज करिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, आप किस जगह पे फॉर्मूला गलत लगा लिए, क्या गलत सोच पाए, वो एनालाइज करके आगे बढ़ जाइए। 1 दिन का काम हुआ। ठीक, अब जब दिन खत्म हो जाए, जब आप सोने टाइम जाए, ठीक है, तो एंड ऑफ द डे पे ना, जब आप इनमें सोने जा रहे हैं ना, तो जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन सीखे, फॉर्मूले सीखे, उसको 15-20 मिनट के अंदर रिवाइज कर जाइए। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक चैप्टर लगभग तैयार हो जाएगा। 100% तो नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत मन से पढ़ेंगे तो 80 to 90% हो जाएगा। इस तरह से ये 30 दिन तक करेंगे तो आपका होल सिलेबस तैयार हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या है, देखिए 36 to 50 डेज में डेली फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए फिजिक्स का। हम सिर्फ फिजिक्स की बात करें इसलिए बात कर रहे हैं। अच्छा, जब भी फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए ना, चाहे फिजिक्स का दीजिए चाहे तीनों दीजिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए टाइमिंग ये होना चाहिए, ताकि इस समय टाइम, इस टाइम पे, इसी टाइम पेपर का टाइम होता है तो आपका दिमाग एक्टिवेट रहे ना, कि जैसे ही टाइम हो आपको समझ आपका दिमाग कह रहा हाँ चलो एक्टिवेट हो जाओ, पेपर देने जाने। ठीक, अच्छा अब क्या करिए कि डेली फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं, अब सिलेबस फुल टेस्ट देंगे तो उसमें बट ऑब्वियस है कुछ गलतियां होंगी, तो उन गलतियों को ऑब्जर्व करिए, क्या गलत सोचे, क्या गलत किया, क्या गलत लगाया, वो सारी चीजों को देखिए। कई बार गलती हो सकती है कि फॉर्मूला गलत लगा हो, कई बार गलती हो सकता है कॉन्सेप्ट गलत लगा हो, कई बार हो सकता है कि आप सही किए हो और मार में गलत हो गया हो, कई बार ऐसा हो सकता है कैलकुलेशन गलत कर दी हो, यूनिट गलत हो गया हो, वो सारी चीजों को देख लीजिए। किसी भी नए टॉपिक को ऐड ऑन मत करिएगा, कि जैसे छोटा मोटा कुछ सीखने को मिले सीख लीजिए, लेकिन बहुत हैवी टॉपिक सीखने जाए वो नहीं करेंगे, कोई नई बुक नहीं करेंगे, कोई नया बड़ा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, जो पढ़े हैं उसी को बार बार रिवाइज करेंगे। और हर डे डेली है ना, आप अपने माइंड मैप को रिवाइज करिए। लास्ट 51 to 60 डेज में क्या करना है कि यहाँ पे जो रिवीजन कर लिए हैं, डेली फुल सिलेबस को रिवाइज करिए। मतलब कि एक दिन में 3 से 4 घंटे पढ़िए और फुल सिलेबस, क्योंकि देखिए 2 बार हो चुका है ना, तो डेली फुल सिलेबस के फिजिक्स के सारे चैप्टर के माइंड मैप को 2-3 घंटे में रिवाइज कर जाइए। और उसके बाद जो आपने पेपर यहाँ पे फुल सिलेबस का सॉल्व किया है उसको डेली रिवाइज करिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप एक दिन में लगभग 60 क्वेश्चन किए होंगे, तो 20 दिन में 1200 क्वेश्चन किए होंगे। अब 1200 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में याद रहे जरूरी नहीं है, उसमें कुछ एरर भी आ सकते हैं, कुछ भूल सकता है, मिक्सअप हो सकता है, तो वो मिक्सअप ना होना, इसलिए फुल सिलेबस को भी तैयार करिए डेली। इसके साथ आपके लास्ट के 10 दिन में आपको क्या करने हैं, पूरे सिलेबस का माइंड मैप रिवाइज करना है, और साथ में जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया है डेली, जो आपने फुल सिलेबस टेस्ट दिया है, उन सारी चीज को रिवाइज करिए इसके लास्ट के हमारे 10 दिन में। इस चीज को फॉलो करिए, जो भी आपको फिजिक्स से डर लग रहा है एकदम वो खत्म हो जाएगा, आपका नंबर बटोवे से एकदम अच्छा आएगा। और सबसे बड़ी बात है ना, अपने अंदर से निगेटिविटी निकाल दीजिए कि हमसे नहीं होगा, हमको भूल गया था। इस टाइम टेबल को, इस चीज को प्लान करेंगे तो आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। आप अपने हिसाब से भी चाहें कुछ प्लान कर सकते हैं। फाइनली थैंक यू।